يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا ممن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم। अपनी जानिब से तारिक भाई के तमाम दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदारों की जानिब से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और अपनी अक़ीदत पेश करता हूँ। हज़रात, मैं समझता हूँ कि जितने भी हम लोग यहाँ जमा हैं, किसी न किसी शक्ल में तारिक भाई सबसे जुड़े हुए थे। वो इस अलीगढ़ की महफिल के एक तरह से ऐसा बाप थे जो हर एक के काम आए, सुख में दुख में हर एक के यहाँ शिरकत करते थे। और जहाँ तक मैं अपने ज़ाती ताल्लुकात की बात करूँ तो मेरा ताल्लुक़ उनसे 1989 से शुरू हुआ था। साल डेढ़ साल मुलाकातें होती रही। साल डेढ़ साल बाद पता चला कि उनसे दूर की एक रिश्तेदारी भी निकली, तो फिर तो एक अजीज़ होने के नाते मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। मैं समझता हूँ कि तारिक साहब एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे बाप, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे भाई। और आप यकीन जानिए इतने ज़रूरतमंद और गरीब लोग उनके पास आते थे और चुपचाप से मुट्ठी बंद करके क्या देते थे तो कुछ पता नहीं, बड़ी मदद करते थे। हमारा ताल्लुक़ इधर जब से वो बॉम्बे से लौटे, मेरा, लतीफ़ भाई का, फिरोज़ भाई का, फरहान भाई का, तो बहुत करीब तकरीबन रोज़ाना ही उठना बैठना रहता था। और दिन में 3-4 फ़ोन तो कभी हम कर रहे हैं, कभी लतीफ़ भाई, फिरोज़ भाई करते थे। और वो सब बातें, लोगों की मदद कैसे की जाए, लोगों के काम कैसे आ जाए, मैं ज़्यादा ना कहकर के इस सिलसिले में सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा लतीफ़ भाई से, जो लतीफ़ भाई हम सब ग्रुप में, लतीफ़ भाई के यहाँ हम सबसे ज़्यादा उनका उठना बैठना था। लतीफ़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तारिक भाई की सबसे कुछ सिलसिले में अपने चंद अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद, जिस शख्स के लिए हम लोग यहाँ आज अपने गम और का इजहार करने के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए बैठे हैं, मेरे कहने से पहले आरिफ भाई ने उनके मुताल्लिक
जो बातें थी सारी ही कह डाली। वैसे तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने तासुरात का, अपने वर्ड्स का ज़रूर इजहार कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि तारिक गांधी बहुत अच्छे इंसान थे और हम सबको इसी तरीके का इंसान बनना चाहिए इस दुनिया के अंदर। जिस तरीके से तारिक गांधी काम कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो वो एक कांग्रेसी मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन पैरेलल उनके एक सोसाइटी चलती थी सर सैयद विचार मंच, जिसके बैनर तले वो बहुत काम करते थे। लोगों को पता भी नहीं लगता था कि वो क्या काम कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों की फीस जमा करानी, मेडिकल में लोगों की दवाई करानी, उनका इलाज कराना, या किसी की बच्ची की शादी होनी तो उसके लिए, शादी के लिए उसके लिए मदद करना, खिदमत खल्क के लिए मुस्तकिल लगे रहते थे वो। उनके जो खानदान है उनके गम के अंदर हम इस वक्त शामिल है। उनके बच्चे भी उनके साथ मुस्तकिल लगे रहे, उनकी खिदमत करी बेचारों की। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो वही हुआ। शायद अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम लोगों के साथ कुछ दिन और उनके साथ हमें काम करने का मौका मिलता और हम करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बेहद अफसोस हुआ हम लोगों को जिस वक्त उनकी खबर हमको मिली कि आज वो दुनिया में नहीं रहे। पता नहीं क्या क्या हम लोगों की प्लानिंग थी आगे करने की, कि बैठ के बात करेंगे हमेशा किसी ना किसी उसके ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे एकेडमी हो, बात करने के लिए हमेशा तारिक गांधी तैयार रहते थे और किसी भी काम को मना करने के लिए नहीं थे। यही कहते थे हमेशा, नहीं लतीफ़ भाई हो जाएगा, मैं करूंगा, आप परेशान ना होइए, और आप हमारे साथ हैं तो जरूर होगा। क्योंकि सब पूरी टीम थी, फिरोज साहब थे, फुरकान भाई, आरिफ साहब, अंसार साबरी साहब, अंसार साबरी साहब हैं, और लोग हैं, मन्ना भाई हैं। मन्ना भाई तो एक ही आवाज में उनके आ जाते थे। सईद भाई भी बेचारे उसके साथ लगे रहते थे। बहरहाल अपने ख्यालातों का मैं ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरे और लोग भी बैठे हैं, वो भी अपने ख्यालों का इजहार करेंगे। मैं उनके ख़ानदान को यही करूँगा कि सब्र करें बच्चे, और उनके लिए मग़फ़िरत करें, दुआ करें, कुरान ख़वानी कराएँ, जो भी बेहतर हो सकता है यही है। अब वो हमारे बीच में नहीं है तारिक, हमको तो है ही अफसोस, जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं कि आप लोग किस उससे गुजर रहे होंगे। मैं इन्हीं लफ्ज़ों से अपने आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। लतीफ़ भाई, एक और शख्सियत हमारे बीच में है, और चूँकि सहाफ़त में और अखबारात के मामले में चूँकि तारिक भाई से वो मुस्तक़िल जुड़े रहे, मेरी गुज़ारिश शिवन भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। शिवन भाई माशाल्लाह से का मुझे बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। मैं दरख्वास्त हूँ शिवन भाई अभी अपने जज्बात का इज़हार करें। जनाब सर साहब, फुरकान साहब और हमारे प्रोफेसर शहीन साहब और सभी हमारे साथी, इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि आज हम उनकी तारिक गांधी साहब की ताज़ियत में सब लोग शरीक हुए हैं। मेरा उनसे ताल्लुक़ तकरीबन 30-35 साल का था। अखबार नवीसी जब से मैंने शुरू की तो बहुत एक्टिव थे उस ज़माने में, और वो तो चाहते थे हमारी तशहीर ना हो, लेकिन हमने उन्हें शौक़ दिलाया कि भाई जब इतना आप काम कर रहे हैं तो कम से कम लोगों को मालूम भी होना चाहिए। तो स्कूलों से शुरुआत की उन्होंने। स्कूलों में जाते थे, कापी पेंसिल किताब बच्चों को दे रहे हैं, तो हम कहते हैं एक आध फ़ोटो खींच लिया करो, नहीं इससे क्या ज़रूरत होती है। हमने कह के उनसे फ़ोटो खिंचवाया, फिर उससे खबर बनाई हमने, फिर उन्हें खबर दी हमने, फिर खबर अखबार में आने लगी तो उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। फिर तो ये था कि वो किसी प्रोग्राम में होते थे तो हमसे कहते थे भाई आप आ जाएँ और बैठे। तो हमें शौक़ था कि खबर बनाते भी थे और उनको मतलब ये छपवाते भी थे, फिर उन तक वो अखबार पहुँचाते भी थे। इस तरह से हमारा बड़ा उनसे ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला उन्हें गनीयत रहमत करे, मेरी वो जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम सब लोग इसी दुआगो हैं। को जो जोड़ने का काम हम सब में करते रहे हैं, फिरोज भाई यूनिवर्सिटी इंजीनियर, फॉर्मर यूनिवर्सिटी इंजीनियर, बहुत कुर्बत की है तारिक भाई से। और फिरोज भाई हम सबको एक साथ जोड़ते थे, बुलाते थे, बैठते थे तमाम प्रोग्राम में। मैं फिरोज भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने तासुरात का। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तारिक गांधी साहब से मेरा ताल्लुक़ जो है एक ज़माने से है, और चूँकि ये शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, तारिक गांधी साहब की शादी जो है मेरे पड़ोस के अंदर हुई है।
और उस फैमिली से हमारे तकरीबन 50 साल पुराने ताल्लुकात हैं। इनके नाना नानी जो हैं, फूफा और जो है फूफियों से, वो फैमिली भी माशाल्लाह इतने शरीफ इंसान थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस फैमिली का ताल्लुक़ भी ऐसा रहा हम लोगों से कि हमने उनको हमेशा ही देखा कि वो जो हैं लेन देन के मामले में, लोगों के काम आने के मामले के अंदर बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि इंसान की शक्ल के अंदर जो है वो फरिश्ते थे। जब उनको तारिक गांधी साहब की वहाँ शादी हुई तो हमें तारिक गांधी साहब के बारे में बहुत मालूमात नहीं थी, लेकिन तारिक गांधी साहब के साथ अक्सर उठना बैठना हुआ तो उनकी शख्सियत का अंदाज़ा हुआ। तारिक गांधी जहाँ बेहतरीन एक पॉलिटिक्स के अंदर तो थे ही उनका जो है, लेकिन वो एक लाजवाब इंसान थे। सबसे बड़ी बात उनकी इंसानियत की ये थी कि उनके साथ अनेकों बार मसाइल आए, जैसे एएमयू की गैस एजेंसी से उनको जो है खैरबात कहनी पड़ी किन्हीं वजूहत के बिना। तो हम अक्सर उनसे कहते थे कि भाई इसमें आप बड़ी आपकी तकलीफ़ हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कभी तारिक गांधी ने इस मौजू पे या कोई और भी परेशानी आई, कभी उन्होंने किसी की शिकायत नहीं की आज तक। किसी से उनकी तलखी नहीं रही, और वो कहते थे नहीं भाई जो मेरी किस्मत में है फिरोज़ भाई उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा, और मैं जो कुछ हुआ बना, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऐसे बना, मैं अलीगढ़ वालों को या यूनिवर्सिटी वालों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये उनकी एक शख्सियत का आप इस बात से अंदाज़ा ला सकते हैं। जबकि हमें ज़रा भी तकलीफ़ होती है तो हम बेहद नागवार गुजरती है और लोगों को न जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। तारिक गांधी साहब के अंदर एक सलाहियत और थी कि वो जिस महफिल में बैठ जाते थे और अगर एक दो लोग नए होते थे तो मैं अक्सर कहता था, मैंने कहा भाई तारिक साहब आप तो इनको पहली मीटिंग में ऐसा कर लेते हैं जैसे न जाने आपके कितने पुराने इनसे ताल्लुकात हैं। तो ये उनकी शराफत थी कि हर आदमी उनकी शराफत से मानूस होता था। और जैसे कि हमारे शैवन भाई ने बताया कि वो इतनी खामोशी से काम किया करते थे कि स्कूलों के अंदर किताबें बांटना, पेंसिल बांटना, कॉपी बांटना, फीस का देना, और हर 15 अगस्त 26 जनवरी में कोई ना कोई किसी ना किसी नए स्कूल में जाके प्रोग्राम करना, बच्चों को वहाँ पे जो है उनको इनक्रेज करना, उनको मोटिवेट करना। और जबकि मैंने तारिक गांधी साहब कोई बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं ना कि तालीमी बैकग्राउंड से नहीं आए, लेकिन तालीम का उनको बेइंतहा शौक़ था। और इसी शौक़ की वजह से मैंने देखा कि उनके माशाल्लाह उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को जो तरबियत दी वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है और समझने से ताल्लुक़ रखती है। जब उनकी बीमारी हुई तो उनके दोनों बच्चे जो हैं, उनकी बेटी बीवी सब उन्होंने यानी कि स्कूलिंग छोड़ी, यूनिवर्सिटी छोड़ी और उनके साथ लग गए, और वहाँ तक बॉम्बे तक बार बार आना, बार बार जाना। 2-2.5 साल उनका इलाज चला। तो उनकी बहुत खिदमत की बच्चों ने, उनकी फैमिली ने भी खिदमत की, और बहुत सफ़र भी करना पड़ा इनको। लेकिन इन बच्चों से भी कभी हमने ये नहीं सुना कि भाई हमारी क्लास मिस हो गई, ये हो गया वो हो गया। और लेकिन अब बहरहाल वो ठीक होकर आए थे तो हमें ये उम्मीद थी कि भाई अब ये जो है इनकी एक मुतवातिर ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी ये गुजारेंगे। लेकिन अल्लाह मियाँ को बहरहाल जो मंजूर होता वैसे ही है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। और एक चंद दिनों की जो है अलालत के अंदर उनको अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुला लिया। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और अहले खाना को जो है चैन और सुकून से रहने की जो है तौफीक दे। अल्लाह मियाँ उनकी जो ख्वाहिशात थी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन ख्वाहिशात के ऊपर बच्चे खरे उतरे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके बच्चों के अंदर वो सलाहियत है कि वो अपने वालिदैन की, अपने ख़ास तौर से वालिद की दी हुई जो है तालीम के ऊपर जो है गामजन रहेंगे और दुनिया में उनका नाम रोशन करेंगे। कोई मौका ऐसा नहीं देंगे जिससे कि उनकी जो है कोई ऐसी चीज़ हो। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। शुक्रिया बहुत। मैं दरख्वास्त हूँ डॉक्टर मसूद साहब से, तो उनका भी बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है तारिक भाई से। डॉक्टर मसूद जनाब सदर और हाज़रीन महफिल, कुछ दिन पहले एक रात को फ़ोन आया कि जितने भी लोग हज करके आए हैं मैं उनकी दावत कर रहा हूँ, और आप भी दोनों हज करके आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। तो मैंने बताया, मैंने कहा मैं इस तारीख को इत्तफाक से गाज़ियाबाद में हूँ और मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आऊँगा। उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि आज मुझे वो महसूस हो रहा है कि उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो हज करके आए हैं ये सब लोग जमा हो जाएं, साथ में खाना खा लें, कुछ पता नहीं कब आँख बंद हो जाए, और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल लो उतना ही अच्छा है।
तो मैंने कहा, अरे मैं कहा तारिक भाई, जो एक बड़ी परेशानी आई थी वो तो आपकी सही हो गई, और फिर उसके बाद में तो अल्लाह का शुक्र है हम सब जितने भी हैं सब लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आइंदा ऐसी बात नहीं सुनूंगा। मैं गुस्से में बोला, मैं आइंदा मैं ऐसी कोई बात आपकी नहीं सुनूंगा। फिर वो थोड़ी देर और बात करते रहे। मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, एहसास दिलाते हुए कि ये जो महफिल बैठी है इसके सामने अक्सर मैं अपने IDB स्कॉलरशिप की बात करता हूँ कि भाई वो 1 करोड़ रुपया बढ़ता है, ये है वगैरह, लेकिन आप हजरात कभी खिदमत नहीं करते। वो शख्स ऐसा था कि जैसे ही हमारा जुलाई में एडवर्टाइजमेंट आया और मैं उनके पास भेजता था, उस दिन से ही वो काम करना शुरू कर देते थे और कई बच्चों को वो दिलवाते थे और बात बात को साथ लेकर आते थे। और जब हम इंटरव्यू लेते थे कभी कभी उसमें भी आके जोर देते थे, इसको ये यतीम है, इसको जरूर दिलवाना है। और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों को अलीगढ़ से बाहर। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब कांग्रेस का थोड़ा सा जवाल आया तो जो लीडर टाइप के लोग थे वो तो इधर उधर कहीं शिफ्ट हो गए, लेकिन जो तालीमी तरक्की, माशी खुशहाली के मानने वाले थे, उन्होंने अपना जरिया जो है वो अपना काम उन्होंने ढूंढ लिया और वो खिदमत खल्क में लग गए। उसमें से तारिक गांधी थे कि वो चाहते तो एक तरफ बैठ जाते, लेकिन वो जो समाज सेवा जो है अपने जेब से और अपनी महफिल में और अपने फैमिली से जो करते थे, तो बुश जैसे आदमी जो है, ऐसे बहुत है लोग, लेकिन उन्हें बैठना नहीं है, काम करना है। और इसी काम को लेकर अब हम सबको ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, उनके लिए कुरान शरीफ पढ़ें, और जो वो करना चाहते थे वो हम भी उसी हिसाब से करना शुरू कर दें, तब तो उनको अच्छी खराजाती अकीदत है, वरना भूल भाल जाते हैं। खुदा हाफ़िज़। तारिक साहब से सभी का ताल्लुक था किसी न किसी लिहाज से, और तारिक साहब से मेरा भी ज़ाहिर ताल्लुक था, छोटे भाई की तरह थे। सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने उस शख्स में ये देखी कि अपनी ज़बान से कभी किसी की उस आदमी ने बुराई नहीं की। अगर किसी तरीके से कोई किसी को लेकर बात भी की तो उसने बड़े अंदाज से, अरे छोड़िए इन चीज़ों को, आखिर वो अपने तो हैं ही, हो जाता है कभी कभी। ये एक अच्छे आदमी की सबसे बड़ी पहचान है। वो कभी न क्रिटिकल रहे, ना किसी की क्रिटिसिज्म में यकीन रखते थे। तारिक साहब कांग्रेस के बहुत ही एक्टिव थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ज़माने में दिली तौर पे आज बता रहा हूँ, मेरी भी ख्वाहिश थी कि वो शहर अध्यक्ष बने। वो मेरे साथ लखनऊ गए, उस ज़माने में स्टेट प्रेसिडेंट से मेरा बड़ा करीबी मामला था, लेकिन हालात कुछ दूसरी तरफ चले गए तो नहीं बन पाए। लेकिन कभी उस आदमी ने गिला शिकवा नहीं किया होगा, और जाहिर है इंसान नहीं रहता है। उनके ये बेटे बैठे हैं, अक्सर व बेशतर ये गरीब मंजिल में इनकी ननहाल है। ये बच्चे मिलते थे तो मजाक में सलाम नाम करते थे, मैं कहो ननहाल के नानी के यहाँ खाने आ गए बेटा, खाना नहीं मिलता है, तो बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से ये बच्चे हंस जाते थे। आज तारिक साहब हमारे आपके बीच में नहीं है। हमारे और आपको सभी को उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए और इन बच्चों के लिए दुआओं से नवाजना चाहिए। और ज़ाहिर है ये अभी अपनी शायद पैरों पे कोई नहीं खड़ा है। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बच्चे के लिए हम किसी के लिए किसी भी तरीके की मदद कर सकते हैं, क्योंकि औलादें ही किसी के घर में आगे ले जाती हैं उस फैमिली के लिए, तो हमें आपको अपना फ़र्ज़ समझते हुए इन बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए, पूरी तरीके से दुआओं से नवाजते रहना चाहिए। और इन बच्चों के लिए भी जो बेटे बैठे हैं उनके, उन सभी लोगों से बेटा ताल्लुक़ रखिए जिनका आपके वालिद साहब से बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ रहा है। बाकी अल्लाह सबका है, अल्लाह चाहता है वही होता है। मैं इन अल्फाज के साथ तारिक गांधी के लिए अपनी दुआओं से नवाजता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके सब गुनाहों को माफ़ करे, अच्छी से अच्छी जगह अता फरमाए।
शुक्रिया। किसान साहब तशरीफ लाए। तारिक गांधी साहब से हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना रहा और आरिफ भाई और शिवन भाई तो जाहिर है उसके गवाह हैं। और हम लोग का ताल्लुक़ लगभग 35 साल पुराना कम से कम रहा होगा उनसे। उसके बाद तो जब से एजेंसी उन्होंने ली थी तो एक मुस्तकिल उनके पास, और मरहूम बल्लामी साहब भी उसमें शामिल थे। तो हम लोगों का रोज़ाना का उठना बैठना मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सब बातें होती थी। सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि वो हमेशा बहुत गरीब परवर थे। हमने जिस किसी की मदद के लिए कहा हमेशा उन्होंने उसकी मदद की, माली भी मदद की, और अगर हमने गैस के लिए किसी से कहा, किसी की शादी ब्याह या उसके लिए, उसकी भी उन्होंने मदद की। यही नहीं, यूनिवर्सिटी में भी अक्सर जो प्रोग्राम होते थे हमने कुछ वो भी उनसे भी, वहाँ भी कुछ उनसे मदद कराई जो भी उन्होंने दिया। और ऐसा नहीं था कि वो पूरी मदद करते थे। और उनकी हंसी आज भी कानों में गूंजती है। हमेशा एक जो अंदाज़ था उनका, बात किसी भी बात के जवाब देने का, वो खुश अखलाक़ी के साथ दे देते थे। तो उनसे, और एक और हमारे और दोस्त थे और करम फरमा थे, नई बस्ती में ही रहते थे, अखलाक साहब। उनसे भी तारिक भाई का बहुत करीबी मामला था और उनसे भी रोज़ाना लगभग फ़ोन से बातें होती थी। वाकई हम लोगों को बेहद अफसोस है उनका जाना, हमेशा उनकी कमी खलती रहेगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि पाक परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और पसंदगान को सब्र जमील अता। शुक्रिया। बड़े अदब के साथ में शमीम भाई से बात करूँगा। तारिक भाई से बहुत ज़्यादा तो नहीं था मेरा उतना जितना कि फिरोज भाई और उन सब लोगों का था, लेकिन ज़ाहिर है उनसे इंटरेक्शन रहता था बहुत, और अखबार में भी अक्सर देखते रहते थे और मिलते भी थे बहुत प्रोग्राम्स में। और जैसा अभी सब लोगों ने कहा, मेरे ख्याल से उसके बाद बहुत कुछ तो नहीं रह गया, लेकिन उन्होंने जो ये सर सैयद विचार मंच एक फोरम बनाया जिसके थ्रू आदमी काम कर सकते हैं, लोग इकट्ठा आ सकते हैं, मैं समझता हूँ जो भी उनके साथी हैं वो सब, और उसमें और लोगों को भी जोड़ें। ये सबसे बड़ी एक ख़राज अक़ीदत होगी उनके लिए कि जो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी उसे आप आगे बढ़ाएं और उसे मैं सभी ताउन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हैं सबको एक तरीके से चचा या पापा के बड़े भाई की तरह हम लोगों ने देखा है बचपन से हमेशा, चाहे आरिफ सर हो, फिरोज अंकल हो, लतीफ़ अंकल हो, सबका। और हमेशा से पापा का सबसे यही रहा है, मतलब भाई जैसा रिश्ता कभी हमने ये नहीं देखा। जो भी आता था एक तरीका था उनका कि आओ बैठो, जो भी है सब तरीके सब वो थी। और हर किसी से हमने हमेशा उनके बारे में अच्छा सुना, उन्होंने हर किसी के बारे में अच्छा कहा। वही आज है कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। सब लोग इतनी बिजी लाइफ में थर्सडे के दिन सब लोग मौजूद हैं, तो उससे पता चलता है। तो अब तो यही दरख्वास्त है कि सब लोग दुआएं मग़फ़िरत की वो करें, और जो ये गम है अल्लाह ताला इससे निजात अता फरमाए। बहुत दुआएं बेटा हम सब की तरफ से आप सब लोगों को, और जो तरबियत तारिक भाई ने की है आप लोगों की, उम्मीद है इंशाल्लाह उस तरबियत के साथ लेकर के आप लोग बहुत आगे जाएंगे। और ये सब के सब आपके हर सब दुख सुख में शरीक हैं। फरहान भाई मेरे दरख्वास्त थे, फरहान भाई से बड़ा लंबा अरसा रहा उनके ताल्लुक। हमारे बड़े शमीम भाई, अजीज़ दोस्तों, साथियों, अभी उमरुद्दीन साहब कह रहे थे जो सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर थी, कब जैसे अलीगढ़ का अंदाज होता है, कभी उस आदमी के मुंह से हमने किसी की बुराई नहीं सुनी। और उनके अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं कैसे काम करूं लोगों में। अभी देखा उनका बेटा बोल रहा था, अंदाजा हो गया होगा किस तरह से, किस तहजीब के अंदर आप सबको उसने एड्रेस किया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं काम करना चाहता हूं, तो उन्होंने सर सैयद विचार मंच बना लिया। एक जरिया होता है काम करने का, एक प्लेटफॉर्म होता है, उससे काम किए और उसके जरिए अपनी बात को दोस्तों के जरिए लोगों से कहलवाते थे और कराते थे। एक तो उनकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि जो काम करते थे या किसी की मदद करते थे तो बिल्कुल खामोशी से, किसी को पता ही नहीं देते थे कि किस तरह से मदद की उन्होंने सर लिया।
मैं ये समझता हूँ, अभी किसी साहब ने कहा चूँकि उनकी ख्वाहिश थी, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई ससीद विचार मंच, एक अच्छा नाम है, वो एक ज़माने से उसमें उन्होंने काम किया। इसको कहीं ना कहीं थोड़ा उनके दोस्त सहबाब हम सब जिंदा रखें। फिरोज साहब नायब सदर हैं, उसके सीनियर नायब सदर, और बड़ा पसंद करते थे इनकी, जब आते थे इनकी बहुत तारीफें करते थे। वो किसी की बुराई नहीं करते थे। पूरी जिंदगी कांग्रेस में उनकी गुजरी। तो जब मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी हुआ कांग्रेस का और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुझे देखने को दिया सोनिया जी ने, तो मैंने कहा कि इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं आपको बना सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश का आपको प्रेसिडेंट बनाता हूँ, मुझे तो सिर्फ एक लेटर बनाना है और सोनिया जी से चिड़िया पिटलवानी है। तो उन्होंने कहा साहब मैं इसको निभा नहीं पाऊंगा। उत्तर प्रदेश का मतलब ये है कि मुझे हर जगह जाना, मेरे पास गाड़ी नहीं है। हाँ, कांग्रेस से मुझे मोहब्बत है, एक सेकुलर पार्टी है, एक अच्छे लोग हैं इसमें, मैं इसी में मिलकर काम करना चाहता हूँ और वो काम करते रहे पूरी जिंदगी। तो उनकी जो खूबियाँ थी उन्हीं की वजह से मैंने बताया अभी कि खामोशी से काम करते थे। मैं तो यहाँ था नहीं, बाहर था। जिस रोज उनकी मुझे इत्तला मिली, मैं अलीगढ़ में नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे लोग तदफीन में मौजूद थे जिनका कोई किसी से ताल्लुक नहीं, जो गरीब हैं या झोपड़ी में पड़े हुए, वो भी शरीक थे। वो इस बात का सबूत था कि वो चुपचाप से जो मदद करते थे इसलिए वो शरीक थे। उन्हें दुख था, उनको इतना दुख था इस बात का कि उनका एक रहबर जो खामोशी से झोपड़ियों में जाके देखे आता था, जाड़ों के अंदर लकड़ी का इंतजाम करता था वो आदमी। यही सब चीज़ें हैं जो याद की जाती हैं हमेशा, और हमेशा याद करते रहेंगे। अब तो सिर्फ इसके अलावा कि हम तमाम लोग जितने दोस्त हैं जानते हैं जो उनको के ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। जब बम्बई में यहाँ वो ठहरे थे, जहाँ मेरा बेटा और हम भी ठहरे थे, जब बेटा वहाँ से फिरोज साहब फ़ोन आया कि सुना ऐसा है मेरे पास शाहिद साहब का। मैंने कहा हाँ साहब ऐसा होगा। बोले अभी तो एक हफ्ते पहले मेरे पास से गए। तो लोगों ने वहाँ भी एकदम याद किया उनको। तो अच्छे लोग चले जाते हैं, जाना सबको है आगे पीछे, लेकिन अपनी यादें छोड़ जाते हैं अपने काम के ज़रिए, अपने लोगों की मदद के ज़रिए, अपना एक अच्छे अखलाक के ज़रिए। वो हमेशा याद की जाती है। मरने के बाद अगर लोग उनको याद करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बात का सबूत है सईद भाई कि वो अच्छे थे। अल्लाह से दुआ है, हम सब दुआ करें। उनके दोनों बेटे बैठे हुए, अजीज़ बैठे हुए, आपके साथ हैं। जब भी ज़रूरत पड़े, मैं घर पे भी कह के आया था कि हमें बुला लीजिए, आपके साथ हैं, और कभी ज़रूरत पड़े और हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें खुदा से कि उनकी मग़फ़िरत हो, उनका दर्जात को बुलंद करे। और इतना ही कहना था। शुक्रिया। सदर मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि कलमा से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई के इस कंडोलेंस में हम लोग सब शरीक हो रहे हैं। पहले तो मैं अपना ताल्लुक़ भी बता दूं कि जब से उन्हें गैस एजेंसी मिली थी, जब से मेरा उनसे मामला था, सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि जब वो किसी से बात करते तो हंस के बात करते थे। अब हमारे यहाँ जो इस्लाम के अंदर जो लिखा हुआ है वक़ूलू लिन्नासे हुस्ना, आप जब किसी से बात करें तो अच्छी तरह बात करें। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, किसी से मिलें आप तो उसको आप ऐसा लगे कि भाई जैसे ये आपके अपने आदमी हैं, उसे कोई अजनबियत महसूस ना हो, उसको कोई आपसे कोफ्त ना हो कि भाई यार किसके पास पहुंच गए। तो सबसे बड़ी खूबी थी उनकी ये थी। दूसरी बात जो उनके अंदर थी, जैसे आपने सबने मुख्तलिफ काम बताए उनके, किसी ने स्कॉलरशिप का बताया, किसी ने उनके काम आने का बताया, किसी ने कोई काम बताया, बहुत से काम बताया। सियासत का भी थोड़ा सा दखल था उनका।
तो इसके मानी ये है कि वो अमली आदमी थे। अब अमल जो है वो असल चीज़ है। देखिए, हमारे पास कितने ही इल्म हो, कितने ही बड़े हम मौलवी हों, कितने ही बड़े हम आदमी हों, और हमारा अमल सही नहीं है तो सब बेकार। तो वो जो थे वो अमली आदमी थे। अभी कुछ दिन पहले तो मैं आपको बताऊं, सब ज़्यादा मुझे शौक जो है कम लोगों के खबर सुन के होता है, लेकिन तारिक गांधी का जब मैंने सुना तो मुझे एकदम शौक हुआ। अरे यार, उस दिन तो अभी बात हुई थी और बिल्कुल ठीक थे, और इतना मुजाहिदा और इतना लड़ाई झगड़ा अपनी बीमारी से और ये सब करके यहाँ आ गए थे और बिल्कुल ठीक थे, और बिल्कुल ठीक थे। अब ये अचानक ये खबर आ गई। कोई काम ये जो तिकोना पार्क था, जी, इस पे हैं? बहुत इस पे इसके भी बड़े दिल दादा थे वो, पार्क पे तो उनकी बात ही नहीं कर रही। हमेशा। अच्छा, मैं अक्सर उन्हें खड़ा भी देखा यहाँ पे। फिर ये सब सफाई हुई और ये हुआ तो मैंने उनसे पूछा, मैं कभी तारिक भाई आपने अपना एरिया साफ सुथरा करा के ही माने आप जो है? अरे नहीं भाई, हो गया वो, और इत्तेफाक से वहाँ पे एक रोड भी निकल गई और हो गया, बहुत अच्छा एरिया होगा ये जो है। तो मतलब ये है कि मेरा कि वो जो भी जैसे भी आदमी थे अमली आदमी थे। उनकी नेकी की बात करें हम, उनकी अच्छाइयों की बात करें, उनके हम बात करने के अंदाज का बात करें, उनके हम लोगों की मदद करने की बात करें, जो भी आप बात करेंगे आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा आदमी था। अब बहरहाल ये तो एक हर आदमी का वक्त तय है, किसको कब जाना है वो पहले से हमें पता नहीं है, लेकिन मुकर्रर है। तो वो जो है जाना है। अब देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान। देखिए, आमतौर से हम लोग समझते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के हम ये मायने करते हैं हर जानदार को जो है ख़त्म होना है, तो ठीक है। लेकिन उसी में कुरान में ये भी कहता है अल्लाह ताला कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस दुनिया में, इस कायनात में जो भी चीज़ है उसको ख़त्म होना है। उसमें ये कुर्सी भी शामिल है, उसमें ये मेज़ भी शामिल है, उसमें ये मकान भी शामिल है, उसमें मेरा मकान भी शामिल, सब चीज़, हर चीज़ जो है उसको ख़त्म होना है। और बचेगा क्या? अल्लाह ताला का जो है चेहरा बचेगा, वही आपका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, वो बचेगा। उसके बाद फिर क्या वो करेगा वो तो वो जाने, फिर पैदा करेगा, फिर सज़ा देगा, फिर जज़ा देगा, फिर जो भी करेगा वो बात अलग है। तो दुनिया में बहरहाल हर चीज़ को जाना है, हर चीज़ को ख़त्म होना है। हमारा ईमान है ये, इसी पे हम कायम हैं। अल्लाह ताला उनको जो है उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके घर वालों को सबको सब्र अता फरमाए, यही हमारी दुआ है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं रज़ा भाई आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ मग़फ़िरत करा दें। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।